हेलो एवरीवन, वेलकम टू यस ऑफिसर जेआईबी सीआईबी यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपके साथ शिवम गुप्ता एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। In today's video, we are going to discuss about three important terms: SIP, STP, SWP. Are you also confused कि SIP क्या होता है, STP क्या होता है, SWP क्या होता है, कैसे ये म्यूचुअल फंड के साथ रिलेट करते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, मेक श्योर अगर आप नए हैं इस चैनल पे, यू हैव सब्सक्राइब द चैनल, यू लाइक द वीडियो एंड यू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने आज की वीडियो को। म्यूचुअल फंड्स क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं? तो म्यूचुअल फंड्स आर बेसिकली इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स विच आर मैनेज बाय एन एएमसी। तो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज जो होती है वो म्यूचुअल फंड्स को मैनेज करती हैं। बहुत सारे लोग मिलकर अपने पैसे को एक जगह पूल करते हैं, म्यूचुअल फंड हाउसेस को देते हैं, और ये म्यूचुअल फंड हाउसेस अकॉर्डिंगली उस पैसे को जिस भी फंड ऑब्जेक्टिव से वो म्यूचुअल फंड क्रिएट करा गया है उसके हिसाब से उस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो इक्विटी में इन्वेस्ट करने के लिए क्रिएट करा गया है तो जो म्यूचुअल फंड हाउस है वो इक्विटी में उसको इन्वेस्ट कर देगा। डेट में करने के लिए है तो डेट में कर देगा। अगेन, इक्विटी में कौन सी इक्विटी में करना है, लार्ज कैप में करना है, स्मॉल कैप में करना है, मिड कैप में करना है, इंडेक्स फंड में करना है, डेट में भी लिक्विड फंड में करना है, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में करना है, शॉर्ट में करना है, अल्ट्रा शॉर्ट में करना है, वो सारा सब कुछ आपको जो म्यूचुअल फंड हाउस का फंड ऑब्जेक्टिव है वहां पर क्लियरली मिल जाता है। एंड अकॉर्डिंगली म्यूचुअल फंड हाउसेस उस स्कीम के हिसाब से आपके पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। बट अगेन, देर आर अ proportion ऑफ द पॉपुलेशन जो चाहता है कि मैं म्यूचुअल फंड से रेगुलर इनकम ले पाऊं या रेगुलरली सेव कर पाऊं, या फिर मैं बड़ा रिस्क नहीं ले सकता, तो मैं क्या करूं? तो उसी के लिए ये तीन स्ट्रेटेजिक मेथड्स बनाए गए हैं फॉर इन्वेस्टमेंट एंड रिडेम्पशन, जिसके बारे में हम अब बात करना स्टार्ट करेंगे। पहला है SIP। SIP स्टैंड फॉर सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। यहाँ पर आप क्या करते हो, यहाँ पर आप थोड़ा 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 करके अपने पैसे को जोड़ते हो, हर महीने एक SIP करते हो। एंड जनरली जब हम SIP की बात करते हैं तो वो रिलेट करते हो आप इक्विटी के साथ। इक्विटीज क्या होती है? स्टॉक मार्केट। पर जरूरी नहीं है आप स्टॉक मार्केट में ही करो, आप डेट्स में भी कर सकते हो, आप हाइब्रिड फंड्स में भी कर सकते हो, आप कमोडिटीज में भी कर सकते हो। SIP क्या करता है? आपको रेगुलर कॉन्ट्रीब्यूशन करने में हेल्प करता है टू द म्यूचुअल फंड हाउसेस। STP सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान और SWP सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। STP क्या करता है? आप यहाँ पर ट्रांसफर कर रहे हो। थोड़ी सी देर में हम एग्जांपल्स लेके भी इसको समझेंगे, पर एक ब्रीफ ओवरव्यू मैं आपको अभी दे रहा हूँ, फिर एक एक करके हर एक टर्म को दोबारा समझेंगे। STP क्या होता है? STP सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। यहाँ पर आप क्या कर रहे हो? यहाँ पर आप एक इंस्ट्रूमेंट से दूसरे इंस्ट्रूमेंट में कन्वर्ट कर रहे हो खुद को, यानी एक फंड से आप दूसरे फंड में खुद को ट्रांसफर कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, आप डेट से इक्विटीज में ट्रांसफर कर रहे हो। कैसे करते हो अभी बताते हैं। SWP सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, दिस इज जस्ट अपोजिट ऑफ SWP SIP, सॉरी, SWP इज जस्ट अपोजिट ऑफ SIP। SIP में क्या कर रहे हो आप? रेगुलरली इन्वेस्ट कर रहे हो। SWP में क्या कर रहे हो आप? रेगुलरली विड्रॉ कर रहे हो। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब बात करते हैं पर्टिकुलर टर्म्स की। SIP सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ये क्या होता है? दिस इज वन ऑफ द मेथड जहां से आप स्मॉल अमाउंट को आप रेगुलरली इन्वेस्ट कर सकते हो, चाहे आप मंथली करो, चाहे आप क्वार्टरली करो, फोर्टनाइटली करो, इट डिपेंड्स ऑन यू। बट बाय दिस मेथड आप एक अपनी इनकम का पोर्शन म्यूचुअल फंड में कंट्रीब्यूट कर सकते हो। एंड दिस इज कॉमनली यूज फॉर इक्विटी फंड। मिनिमम अमाउंट जो है जनरली 500 होता है, बट 100 रुपए से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। कुछ फंड्स होते हैं जहां पर SIP जो है 100 रुपए से हो सकती है, तो SIP कैन गो एज लो एज 100 रुपीज पर मंथ। ऑलराइट, इसका क्या बेनिफिट होता है? सबसे पहले कंपाउंडिंग का बेनिफिट तो आपको मिलता ही है, धीरे धीरे आपका पैसा जो जुड़ रहा है उस पर आपको इंटरेस्ट मिला। फॉर एग्जाम्पल, आपने फर्स्ट मंथ 20,000 रुपीज SIP में इन्वेस्ट करे, आप हर महीने इन्वेस्ट करोगे अब SIP से। नेक्स्ट मंथ आपने 20,000 करे, फर्स्ट मंथ आपको 20,000 पे बेनिफिट मिला, पर सेकेंड मंथ आपको कितने पे बेनिफिट मिला? 40,000 पे, थर्ड मंथ 60,000 पे,
तो आपका जो 40,000 था, आपको इस पे भी इंटरेस्ट मिला, और जो आपने 20,000 एडिशनल करा उस पे भी इंटरेस्ट मिला। तो आपका पैसा क्या कर रहा है, कंपाउंड कर रहा है। सेकेंडली, रुपी कॉस्ट एवरेज हो जाती है, कैसे हो जाती है? फॉर एग्जाम्पल, एनएवी होता है, नेट एसेट वैल्यू। तो जो नेट एसेट वैल्यू है उसके हिसाब से आपको यूनिट्स एलोकेट होती हैं। अब आप सपोज करो नेट एसेट वैल्यू जो है वो 10 रुपीज का है, और आपने 1,000 रुपीज इन्वेस्ट करे, तो आपको कितने यूनिट्स मिलेंगे? 100 यूनिट्स। अब मार्केट्स जो है वो ऊपर नीचे जाती हैं, मार्केट्स का तो ये नेचर है, कभी मार्केट ऊपर कभी मार्केट नीचे। तो नेक्स्ट मंथ जो है एनएवी बढ़ गया, मार्केट ऊपर गई, और एनएवी जो है 15 की जगह चलो 20 ले लेते, 20 रुपीज का हो गया। तब आपको एक यूनिट के लिए 20 रुपए देने हैं। तब आपकी कितनी यूनिट्स आई? 50 यूनिट्स आई। अब अगले महीने मार्केट गिर गया, मार्केट अब 5 रुपए का हो गया, तो आपके पास कितनी यूनिट्स हो गई? 200 यूनिट्स हो गई। ऐसे क्या हो रहा है, आपका जो रुपी है उसकी एवरेज हो जाएगी, तो आपके पास पहले महीने में तो आप 100 ले पाए, दूसरे में से 50 आई, पर तीसरे महीने में 200 आ गई। फिर जब मार्केट दोबारा बढ़ेगा तब आपकी जो यूनिट्स हैं वो उस हिसाब से हो जाएंगे। थर्डली, आप डिसिप्लिन से सेव कर सकते हो, आप ऑटोमेट कर देते हो अपनी एसआईपीस को, वो आपके बैंक से रेगुलरली डिडक्ट होते रहते हैं जैसा आपने मैंडेट दिया है। तो आपको यहाँ पर अपने इमोशंस इन्वॉल्व नहीं करने होते, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग की तरफ जा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन है, वो पर्सन मंथली से 40,000 रुपीज अर्न करते हैं। अब वो चाहते हैं मैं अपनी सैलरी का 25% सेव करूं, तो क्या कर सकते हैं, इसमें से 25 इज 10,000, और 10,000 रुपीज वो एसआईपी में डाल सकते हैं। और एसआईपी में आप 12% जो रिटर्न्स हैं वो अज्यूम करके चलते हो म्यूचुअल फंड्स में, कि आप इक्विटी मार्केट से इतना तो ले पाओगे। और दिस आप 12% क्यों अज्यूम करते हो? 15 से 20 साल के रिटर्न जो निफ्टी 50 के हैं, सेंसेक्स के हैं, वो रफली 12-13% है, तो आप 12% सेफली अज्यूम करके चलते हो। अब इन्होंने एक साल में कितना कंट्रीब्यूट करा? 1,20,000, और 5 साल में 6 लाख, तो उनका 6 लाख रुपए ये तो इन्होंने खुद से इन्वेस्ट करा। पर 12% रिटर्न के हिसाब से आपका जो पैसा है वो कितने टाइम में डबल हो जाएगा? हर 6 साल में आपका पैसा पैसा डबल हो जाएगा। तो जो 6 लाख इन्होंने इन्वेस्ट करा है, ये इस पे 12% का इनको रिटर्न भी मिलेगा, और 6 साल बाद अगर लमसम में 6 लाख करा होता तो 6 साल बाद इनका जो पैसा है 12 लाख हो जाता। पर एसआईपी से क्या होता है, जो आपको मंथली आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो से ईयरली रिटर्न इनको 12% का इस पर आता रहेगा, उनका पैसा उस हिसाब से ग्रो करता रहेगा। फर्स्ट ईयर में इनके पास 14,400 रुपीज एक्स्ट्रा आ जाएंगे, 400 इनके पास एक्स्ट्रा आ जाएंगे, तो जो नेक्स्ट ईयर होगा ये किससे कंट्रीब्यूट करेंगे? 134,400, इस पर फिर इनको 12% मिलेगा। तो इससे क्या है, इनकी डिसिप्लिन सेविंग्स भी हो रही है, और उस पर कंपाउंडिंग का इफेक्ट भी लग रहा है। एसटीपी, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान, यहाँ पर सपोज करो एक पर्सन है जिनके पास लमसम अमाउंट आया है, 10 लाख रुपए इनके पास लमसम आया है, 10 लाख। अब ये नहीं चाहते कि मैं एकदम से 10 लाख रुपए मार्केट में डाल दूं, पर ये अपने अकाउंट में भी नहीं रखना चाहते, ये चाहते हैं कि इस पर कुछ पैसा आता रहे, और मैं जो वॉलेटिलिटी है मार्केट की उससे भी थोड़ा बच जाऊं। तो ये क्या करेंगे, ये 10 लाख रुपीज को डेट फंड में इन्वेस्ट कर देंगे, जहां पर जो रिटर्न्स हैं वो एफडी को तो बीट कर जाएंगे, पर मार्केट जितने रिटर्न्स नहीं देगा, ठीक है। और फिर डेट फंड को ये इंस्ट्रक्शन देंगे कि आप हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा इक्विटीज में आप ट्रांसफर करते रहो। तो ये क्या है, दिस इज सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान। इट अलाउज ट्रांसफर ऑफ फंड फ्रॉम वन स्कीम टू अनदर, ठीक है। बट इसकी एक कंडीशन क्या है कि वो सेम फंड हाउस का होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मोतीलाल ओसवाल का है, तो मोतीलाल ओसवाल के किसी और फंड में आप जा सकते हो, उसके लिक्विड फंड से आप उसके मिड कैप फंड में जा सकते हो, और आप मोतीलाल ओसवाल से फ्रैंकलिन नहीं जा सकते, ठीक है। तो ये एक इसका एक जो है इसकी कंडीशन है। ये कहाँ पर बेस्ट यूज होता है, जहां पर किसी के पास आइडल मनी है, एकदम से लमसम मनी आ गया और आप इक्विटी मार्केट की वॉलेटिलिटी से भी बचना चाहते हो, तो यहाँ पर आप जो डेट फंड है उसका भी इंटरेस्ट लोगे, और जो आप ट्रांसफर करोगे उसके ऊपर जो आपको रिटर्न आएंगे वो तो आपको आएंगे ही। सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, अब सपोज करो एक पर्सन है जिसने 20,000 की एसआईपी करी,
से 10,000 की एसआईपी करी और उनका 10,000 रफली 20 साल में 1 CR बन गया। अब ये चाहते हैं कि मैं एसआईपी और ना करूं, तो ये क्या करेंगे, अपनी एसआईपी को रोक देंगे। पर ये जो 1 CR है, इस पे भी तो रिटर्न को आता रहेगा। अब ये चाहते हैं कि मेरे को महीने का कुछ ना कुछ आता रहे, मेरी एक रेगुलर इनकम जो है वो जनरेट हो जाए। तो ये जो 1 CR का कॉर्पस है इनका, इससे ये विड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। ये इंस्ट्रक्शंस देंगे कि मेरे को हर महीने इससे 50,000 रुपीज चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा, पहले जो साल होगा उसमें 99,50,000 के पास रह जाएंगे, फिर 99 लाख, पर वो जो 99,50,000 रह गए उस पर भी इनको इंटरेस्ट मिलेगा। तो यहाँ पर ये रेगुलर विड्रॉ भी करते रहेंगे और इनका जो कॉर्पस है वो जो इंटरेस्ट कमाएगा वो तो कमाएगा ही। एंड इट इज बेस्ट यूज फॉर द पर्सन हु वांट्स रिटायरमेंट, या फिर जिसको स्टेड इनकम चाहिए उसके लिए बेस्ट है। सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, आपको हर महीने आपका पैसा म्यूचुअल फंड से बैंक में आएगा। तो एसआईपी में क्या होता है, बैंक से म्यूचुअल फंड में जाता है। एसटीपी में क्या होता है, म्यूचुअल फंड से म्यूचुअल फंड में जाता है। और एचडब्ल्यूपी में कैसे फ्लो होता है, म्यूचुअल फंड से बैंक में। आई होप आपको ये तीनों टर्म समझ आए होंगे। जो भी जेआईबी का नवंबर अटेम्प्ट दे रहे हैं, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर देम। आप डीबीएफ दे रहे हो या जेआईबी दे रहे हो, नवंबर में दे रहे हो, तो वी हैव अ ऑफर फॉर यू। आपको मिलेगा फ्लैट 55% का ऑफ ऑन आर ऑल सब्सक्रिप्शन प्लान। 6 महीने का हो, साल भर का हो या 2 साल का हो। तो आप अगर 1 साल का कोर्स परचेज करते हो तो इट विल कॉस्ट यू ओनली $2,700, जिसके अंदर आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे, यूनिट वाइज टेस्ट मिलेंगे, मॉड्यूल टेस्ट मिलेंगे, न्यूमेरिकल मिलेगा, केस स्टडी प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, प्रैक्टिस बुक मिलेगी, ई बुक मिलेगी, सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, डाउट सपोर्ट आपको मिलेगा। तो जो आप सोच सकते हो सब कुछ इसमें है। और इसके साथ साथ ये जो 40 मॉक्स है ना, इसमें हम और 12 मॉक्स ऐड करेंगे, तो जिससे आपकी और अच्छी प्रैक्टिस हो पाए। पर प्राइस चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। तो चलो मिलते हैं दोबारा एक ऐसी अगली वीडियो में। कोई भी आपका डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछना मत भूलना। हमारा टेलीग्राम ग्रुप चैनल है यस ऑफिसर JIBCIB, अगर आप चाहते हो मुझसे कुछ पूछना, मेरे से जुड़ना चाहते हो, तो आप इस चैनल पे मेरे से कोई भी अपना सवाल पूछ सकते हो। इस चैनल पे इसके साथ साथ आपको जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आती हैं वो मिल जाती हैं, और प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाते हैं आपको डेली। तो आप रोज थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस भी कर सकते हो अपने एग्जाम के लिए। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताना। कोई भी सवाल हो कमेंट में पूछना या फिर टेलीग्राम ग्रुप चैनल पे पूछना। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।